हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज़ वगैरह देखा था। हमने यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं वो सब सिखाए थे मैंने तुमको, ठीक है ना। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीख रहे हैं जिसका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस, एडवांस सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। और थोड़ा लेंदी टॉपिक है, टाइम लगेगा, 1 वीक तक अपने पढ़ेंगे इसको। और अपने कम से कम भी तो इस टॉपिक के 50 सवाल करेंगे, ठीक है ना। 50 सवाल तो मैं खुद करा दूंगा नोट्स में, 20-25 सवाल तुमको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है लॉगरिथम वो स्टार्ट होगा, जिसमें सारे कंसेप्ट जो भी पढ़े हैं वो सब अप्लाई करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लो आज का, दैट इज सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब सबसे पहले मेरी बात सुनो, देखो इस टॉपिक में हम जैसे तुम लोगों ने सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये देखो x² - 3x + 2 = 0, ठीक है। इसको सॉल्व करने बोलते हैं। तो इसको पहले तो इसको बोलते क्या है, ये इक्वेशन है, ठीक है ना। इक्वेशन को सॉल्व करना, तो इक्वेशन को सॉल्व बहुत बार किया है हमने। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो फैक्टराइज करते हैं। x - 1 x - 2 = 0, यहाँ से x1 और 2 ये है इसके रूट्स, ये सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब हमको क्या सॉल्व करना है इस टॉपिक में, हमको यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे = 0 वाला पार्ट नहीं होगा, यहाँ पे >0 या <0 वाला पार्ट होगा। हमको वो वाला पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है। कि ये >0 कब होगा, ये <0 कब होगा, ठीक है ना। तो मैं तुम लोगों को सबसे पहले कि एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। सॉल्व क्वेश्चन है x² - 3x + 2 > 0, इसको सॉल्व करके दिखाओ, ये सवाल। अब सबसे पहले मेरी बात सुनो, मैं इसको जो तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं सब्जेक्टिव मेथड से करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो सब्जेक्टिव मेथड एक्चुअली सीखना नहीं है अपने को, मैं बस तुमको क्या है, मैं प्रूफ दे रहा हूँ। हम पूरा इस चैप्टर में जुगाड़ सीखेंगे, ठीक है ना। इस टॉपिक में पूरा जुगाड़ चलता है। तो वो जो जुगाड़ है, मतलब जो स्टेप्स है, वो स्टेप्स मैं बाद में लिखाऊंगा, लेकिन आए कहाँ से, कैसे सॉल्व होता है, एक्चुअल मेथड क्या है वो बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन मत लेना, थोड़ा लेंदी रहेगा बस। पहले मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, x - 1 x - 2 ये ऐसे फैक्टराइज करके डायरेक्ट लिख दिया जैसे >0। तुमको सवाल में यही लिखा हुआ मिलेगा, एक्चुअली सवाल ऐसा ही रहता है, फैक्टराइज फॉर्म में ही रहता है। x - 1 x - 2 > 0 पूछ रहा है कि दो चीज़ों का मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका, पॉजिटिव कब होता है। तो दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब होता है, हमने स्कूल में पढ़ा है, प्लस 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 माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, है ना। तो बस वही बोल रहा हूँ मैं, प्लस इंटू प्लस इज प्लस। वही मैं क्या बोल रहा हूँ, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, >0 मतलब पॉजिटिव आना चाहिए ना। तो दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव तब आएगा, अब सुनना ध्यान से, जब दोनों पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, या ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो। देखो लिख रहा हूँ उसको, x - 1 पॉजिटिव एंड x - 2 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, और या x - 1 भी नेगेटिव एंड x - 2 भी नेगेटिव। समझ में आया, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। देखो ये और एंड का बहुत सिग्निफिकेंस है। और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो देखो मैं दो केस में डिवाइड कर रहा हूँ। एक केस ये है, केस 1, x - 1 > 0 एंड x - 2 > 0। ये क्या बोल रहा है, x > 1 एंड x > 2। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, ये बोल रहा है 1 से बड़ा, ये बोल रहा है 2 से बड़ा, ठीक है। ऐसा पार्ट जहाँ दोनों लाइन आ रही है, ये पार्ट में दोनों लाइन आ रही है। ये कौन सा पार्ट है, x > 2। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। क्लियर है ना। ये मतलब इस केस का दोनों पॉजिटिव कब होंगे, जब x 2 से बड़ा होगा। रख के देखेंगे 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू, दोनों पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। अब दूसरा केस में सॉल्व कर रहा हूँ। दूसरे केस में क्या बोला मैंने, दोनों नेगेटिव। तो केस 1,
x माइनस वन इज लेस दैन ज़ीरो एंड x माइनस टू इज लेस दैन ज़ीरो, ये वाला केस, ठीक है ना। मैं देखो गोला मार के बता देता हूँ, एक केस ये है, दूसरा केस ये है, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करता हूँ। ये क्या बोल रहा है, x इज लेस दैन वन एंड x इज लेस दैन टू। तो ये भी इसको बना लेते हैं। एक बोल रहा है 1 से छोटा, दूसरा बोल रहा है 2 से छोटा। ऐसा पार्ट जहाँ दोनों लाइन आ रही है, ये वाले पार्ट में इसको क्या लिख सकते हैं, x इज लेस दैन वन और x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1। समझ में आया ये? सॉरी, ये केस 2 था। अब हमने क्या बोला स्टार्टिंग में, यार या तो केस 1 होगा या तो केस 2 होगा, मतलब और केस 1 और केस 2। और का मतलब क्या होता है, यूनियन, ठीक है। तो मैं केस 1 का आंसर क्या है, यह है x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी यूनियन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1। लेता हूँ यूनियन, देखना। एक बोल रहा है 2 से बड़ा, एक बोल रहा है 1 से छोटा, दोनों का यूनियन। यूनियन में हम वो वाला पार्ट लेते हैं जहाँ कोई भी लाइन आई हो। तो देखो ये वाले पार्ट में कोई भी लाइन आई है, कोई भी लाइन जहाँ पे भी मार्क्ड है वो मैं लिख देता हूँ। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये है इसका आंसर। सर ये क्या है, तो सुनिए क्या है। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये देखो, हमको चेक करना था, सवाल क्या था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x माइनस वन एक्स माइनस टू इज ग्रेटर दैन जीरो। हमको देखना था ये पॉजिटिव कब आएगा। तो यार तुम देख लो, मेरा आंसर ये आया है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। मैं बोल रहा हूँ कि इस इंटरवल में या इस इंटरवल में, इन दोनों में इंटरवल में कोई भी वैल्यू उठा लो और इसमें रख के देख लो, हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 से बड़े में एक वैल्यू आती है 3 रखता हूँ, 3 माइनस 1 3 माइनस 2 2 इंटू 1 2, पॉजिटिव आया। और कुछ रख लो, 10 रख दो, 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 2 8 72, पॉजिटिव आया। कुछ भी रख लो, 100 रख के देख लो, तुम तो चेक कर लो। चलो अब ये दिखाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ इसमें भी कोई वैल्यू रख के देख लो, पॉजिटिव ही आएगा। माइनस इन्फिनिटी से 1 मतलब 0 रखता हूँ, 0 माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज 2, पॉजिटिव आया। और कुछ रख लो, -5 उठा के डालो, -5 इंटू -1 इज -6 -5 इंटू -2 इज -7 42, पॉजिटिव आया। क्लियर हुआ समझ में कि इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब 2-3 चीज़ सुन लो, ये करना नहीं है लेकिन, ठीक है। इतना बड़ा थोड़े ना एग्जाम में करने बैठेंगे कि भाई ये किया, इतना नहीं टाइम होता है एग्जाम में, ठीक है। वैसे भी ये अपने बोर्ड के सिलेबस में है, लेकिन वही अपने को अप्लाई करना है किसी सवाल में, तो वो जुगाड़ जो मैं बता रहा हूँ अभी वही अप्लाई करना है, ये सब करके नहीं दिखाना है, ठीक है। लेकिन तुमको ये भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी काम आएगा अपने, ठीक है ना। पर अभी तो कोई टेंशन नहीं है, तो तुम अभी इसको स्किप कर सकते हो। ये चीज़ क्लियर है, समझ में आ गया ये, ठीक है। ये कहाँ से आया, मैंने ये फीलिंग देखो, एंड और वाली फीलिंग अब कहाँ से आई, तो मैंने बोला दोनों पॉजिटिव, जैसे बोला वैसे लिखा, थोड़े ना कुछ अपना वो है कि अपने को रट्टा मारना पड़ेगा। या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, तो या को मैंने और लिख दिया, दोनों ये भी पॉजिटिव तो एंड लिख दिया। दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लियर है, लेकिन अपने को एग्जाम में ये सब करना नहीं है, ठीक है। एग्जाम में क्या करना है अब मैं वो बता रहा हूँ। हेडिंग डाल लो, बेरीज कर्व, ठीक है। मैं भी लिखता हूँ, हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, बेरीज कर्व, ठीक है। क्या है सर ये, तो ये है जुगाड़ टू सॉल्व इनइक्वालिटीज, ठीक है। देखो जब मैं पढ़ता था ना, तो जब मैंने तुमको इसके पहले जो बताया एक्चुअल मेथड, हमको तो वो बताया भी नहीं था। हमको सीधा बोला था देखो बेरीज कर्व होता है जिसमें हम इनइक्वालिटीज सॉल्व करते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, और ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं वो कैसे सॉल्व करते हैं वही बता रहा हूँ। तो मैं इसी को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, जो कंसेप्ट रहेगा उसी को हम आगे हर जगह अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, मैंने खुद है इस टॉपिक को 6 टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है, जिससे क्या समझना आसान रहता है। तो मैं
हेडिंग डाल रहा हूँ टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 हेडिंग। तो टाइप 1 अप्लाई यही कंसेप्ट होगा हर जगह, लेकिन थोड़े टाइप्स चेंज होते हैं सब में। तो अभी टाइप 1 में लिख रहा हूँ मैं स्टेप 1, ध्यान से देखो, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, दैट इज रूट्स ऑफ द एक्सप्रेशन। तो ये जो है x-1 x-2, इसी के लिए सब कुछ समझा रहा हूँ, इसके रूट्स निकाल रहा हूँ मैं, x = 1, 2, ये रूट्स निकाला, स्टेप है ये, ठीक है, रूट निकल गया। स्टेप 2 है प्लॉट दीज क्रिटिकल पॉइंट्स। ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स तुमने निकाले हैं ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन याद होगा स्कूल में पढ़े थे, ठीक है ना। तो नंबर लाइन अच्छे से बना लिया। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, 1 और 2, पहले 1 बना दिया, बाद में 2 बना दिया, याद होगा तुमको भी, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। स्टेप 3 स्टार्ट अ वेव। वेव याद होगा तुमको, इस टाइप से वेव रहता है वैसे स्टार्ट करना है फ्रॉम टॉप ऑफ RHS, ठीक है, फ्रॉम टॉप ऑफ RHS, राइट हैंड साइड के टॉप से, मतलब ये राइट हैंड साइड है, इसके टॉप से यहाँ से एक वेव स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्रॉस द एक्सिस, इसी में लिख देता हूँ, क्रॉस द एक्सिस एट क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। चलो इसको करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं फिर से एक बार नंबर लाइन बना लेता हूँ, इसमें बनाया यहाँ पे ये 1 ये 2, अरे इसी को बनाया, ठीक है ना। वो क्या बोल रहा है, एक वेव स्टार्ट करो राइट हैंड साइड के टॉप से, हमेशा यही करना है, RHS के टॉप से, हमेशा यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्रॉस द एक्सिस एट क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट पे क्रॉस करो, क्रॉस किया, हो गया। और क्रिटिकल पॉइंट्स है नहीं, क्रॉस करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये बोला था स्टेप 3 में, ये कर दिया मैंने। स्टेप 4 में क्या बोल रहा है, अरे जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करो, पूरा जुगाड़ है, वरना वो अभी जो यूनियन इंटरसेक्शन बोला वो पूरा करना पड़ेगा। अबव द नंबर लाइन इज पॉजिटिव एंड बिलो द नंबर लाइन इज नेगेटिव, ठीक है ना। ऐसा बोल रहा है कि नंबर लाइन के ऊपर वाली चीज़ पॉजिटिव है और नंबर लाइन के नीचे वाली चीज़ नेगेटिव है। तो जैसे मैं देख लेता हूँ, 1 2 है, मैं एक बार और यही स्टेप 3 वाला बना देता हूँ। अब ये क्या बोल रहा है वो मैं मार्क कर देता हूँ। बोल रहा नंबर लाइन के ऊपर वाला, मतलब ये वाला पार्ट ये पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट ये पॉजिटिव है, नंबर लाइन के नीचे वाला पार्ट नेगेटिव है, ठीक है। अब आंसर, ठीक है, स्टेप 5 लिख रहा हूँ, राइट द आंसर। आंसर कैसे लिखने का सुनो ध्यान से, हमको क्या चाहिए, तो हमको यहाँ देखना, हमको ग्रेटर दैन 0 चाहिए। ग्रेटर दैन 0 क्या होता है, पॉजिटिव, तो हमको पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए। तो एक ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये तो नेगेटिव वाला पार्ट है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, पॉजिटिव वाला पार्ट, मतलब ये वाला इंटरवल, ये वाला -∞ से -1 यूनियन ये वाला पार्ट। अरे ये तो नेगेटिव है ना, 2 से इन्फिनिटी। क्लियर है, देखो सेम आंसर आया है, सिंपल सा है। और वो तो स्टेप में लिखा है, तो तुमको तो ना स्टेप लिखने पड़ेंगे। तुम तो फटाफट प्लॉट किए, नंबर लाइन, वेव बनाए, और पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए देख लीजिए। सर नेगेटिव कब चाहिए होता है वो भी बताओ, सब बताऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सॉल्व। इसको अपने फर्स्ट क्वेश्चन नाम देते हैं, x-1 x-2 x-3 इज ग्रेटर दैन 0। अब तुम इसमें एक काम करता हूँ, इसमें एक चीज़ बताता हूँ तुमको। अगर इसको मैं मेथड 1 से सॉल्व करता, जो एक्चुअली सब्जेक्टिव मेथड है, तो देखो क्या पंगे होते हैं। x-1 x-2 x-3 को हमको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो 3 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब आएगा, जब तीनों पॉजिटिव। ये होता है केस 1। केस 2, अच्छा तीनों नेगेटिव पे नहीं होता, नेगेटिव 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 इज नेगेटिव। तो
क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, अरे दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, केस 3 पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, केस 4 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये 4 केसेस बनते। फिर तुम इन तीनों का इंटरसेक्शन लेते, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेते, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेते, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेते और इन चारों का क्या लेते, यूनियन, फिर तुमको फाइनल आंसर मिलता है ना। इतनी मेहनत करते तो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में सर सिर्फ एक ही सवाल कर पाते ये वाला, बाकी सब का टाइम ही नहीं बचता। तो इसी से बचने के लिए हमारे पास एक वेविस कर्व मेथड है। वेविस कर्व मेथड क्या है कि भाई सबसे पहले तुम इसके रूट्स निकालो, तो निकले हुई तो है 1 2 3 क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट किया 1 2 3। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों कर दिया मैंने, क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकाल लिया, प्लॉट भी कर दिया। अब बोल रहे एक वेव स्टार्ट करो टॉप ऑफ RHS, यहाँ से हमेशा यहीं से क्रॉस किया क्रॉस किया क्रॉस किया, काम खत्म। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, अब आगे बोल रहा है कि नंबर लाइन के ऊपर वाला पार्ट इज पॉजिटिव नेगेटिव, नीचे वाला पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव, समझ गए। अब क्या बोला लास्ट में, राइट द आंसर। हमको कौन सा पार्ट चाहिए, हमको ग्रेटर दैन 0 चाहिए, दैट इज पॉजिटिव, मतलब हम ये वाला लेंगे और ये वाला रीजन लेंगे। x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इसका मतलब क्या है सर, बता रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि तुम इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू इसमें रखोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3 से इन्फिनिटी में एक वैल्यू पकड़ लेता हूँ 4 रखो, या तो 4 - 1 3, 4 - 2 2, 4 - 3 1 6, ग्रेटर दैन 0 आया। ठीक है, इस इंटरवल में भी कुछ भी रखोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। 1 से 2 के बीच में क्या है, अब ये मत बोलना कुछ नहीं है, अभी है बहुत कुछ है, 1.5 है, 1.4 है, 1.55 है, इनफाइनाइट वैल्यूज है, रखो। 1.5 - 1 0.5, 1.5 - 2 इज -0.5, 1.5 - 3 इज -1.5, देख लो, माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा, पॉजिटिव आ गया। इसके इस इंटरवल के अलावा कोई भी वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव नहीं आएगा, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। करके देख लेना, छोड़ो अभी। ठीक है, क्लियर होगा, ये समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा जुगाड़, सिंपल सा स्टेप्स के फॉर्म में लिखा दिया, स्टेप पढ़ लोगे कभी भी तो भी याद आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने का हिम्मत हो और समझ में आता हो, कर सकते हो, तो वो क्या करो ना, इस क्वेश्चन को इससे करो। ठीक है ना, मैं चाहता हूँ ये सीखो। ठीक है ना, जुगाड़ वाला मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड तो सभी सीख जाते हैं, ये भी करना आना चाहिए हमको, है ना, ये काम आएगा तुमको। क्योंकि एडवांस के अगर क्वेश्चन करने हैं तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मेंस तुम बना लोगे जुगाड़ से, लेकिन एडवांस करने के लिए तुमको बेसिक नॉलेज अच्छे से होना चाहिए कि ये आए कहाँ से ये सारी चीज़ें। तो ये तुम केस 1 केस 2 केस 3 बनाओ अच्छे से, और उन सबका इंटरसेक्शन लो, लास्ट में फाइनल यूनियन लो। उससे क्या होगा सर, इंटरसेक्शन सीख जाएंगे, यूनियन सीख जाएंगे, बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है ना, तो तुम ये करके देखो, और अगर नहीं आता है ये आंसर तो मुझे भेजना। बाकी नोट्स में कोशिश करो ये पूरा करो, ठीक है ना, सही रहेगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे नहीं भी करोगे तो, लेकिन कर लोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। बाकी सब यही सिखाते हैं यार, मैंने भी सिखाई दिया ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करते हैं। पहले टाइप 1 के बहुत सारे सवाल करते हैं। नेक्स्ट सेम टाइप क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 2, x - 2 x - 3 x - 6 x - 12 इज ग्रेटर दैन 0। अब इतना तो समझ में आ रहा होगा, कुछ नया नहीं है, बस एक ही चीज़ को बार बार 2 3 6 12। ठीक है, देखो ऐसे करने का, इसके सारे के नीचे उसका क्रिटिकल पॉइंट लिख देना, 2 3 6 12। ठीक है, वेव बना लो अच्छे से। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको क्या चाहिए, ग्रेटर दैन 0। ग्रेटर दैन 0 मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो x बिलोंग्स टू ये वाला इंटरवल यूनियन ये वाला इंटरवल यूनियन ये वाला इंटरवल। क्लियर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। x - 4 x - 5
एक्स माइनस सेवन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। देखो हम यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे हर क्वेश्चन में सिर्फ ग्रेटर दैन था, यहाँ पे इक्वालिटी भी है, ठीक है। तो ये इक्वालिटी और ग्रेटर दैन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जिस तरीके से इसको समझा है, क्योंकि मेरे को क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आती है, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से खुद को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। मैं इसको एक तो ये पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ कि भाई मैं इसको दो बार में सॉल्व करूँगा, एक बार ग्रेटर दैन जीरो सॉल्व करूँगा और कॉमा एक बार इक्वालिटी भी सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो जब भी इक्वालिटी रहेगा तो तुम दो पार्ट में सॉल्व करोगे, ये यहाँ पे काम नहीं आएगा, आगे काम आएगा, यहाँ पे बहुत सिंपल लगेगा। देखो बताता हूँ मैं, पहले ग्रेटर दैन सॉल्व करता हूँ। 4 5 7 वेव पॉजिटिव नेगेटिव, हमको क्या चाहिए, ग्रेटर दैन जीरो। एक्स बिलोंग्स टू 4 से लेके 5 यूनियन 7 से लेके इन्फिनिटी, और इक्वल टू जीरो कब होता है, 4, 5, 7 पे। तो इन दोनों को क्लब करके अगर फाइनल आंसर लिखोगे तो हम सिंपल से क्या करेंगे, 4, 5 और 7 को इंक्लूड करना है। तो जहाँ पे ओपन ब्रैकेट था वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट बना देंगे। दिस इज द फाइनल आंसर। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग सीधा बोल देते हैं कि अगर इक्वालिटी हो ना तो ओपन नहीं बनाना, सीधा क्लोज बनाना। वो गलत है, ठीक है। वो गलत कैसे है तो वो मैं आगे बता भी दूंगा कि देख लो भाई यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रही है, तो मत अप्लाई करो। तो तुमको अभी तो मेरी बात बस सुनते जाओ, तुमको ग्रेटर दैन अलग सॉल्व करना है और इक्वालिटी अलग सॉल्व करना है, तुम्हारा काम हो जाएगा इससे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन सॉरी। एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इज लेस देन जीरो। एक लेस देन जीरो करा दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा तुमको मतलब। तो जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट किए 1, इक्वालिटी वाले क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना। वेव कर्व बनाया, ठीक है, प्लस माइनस हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए लेस देन जीरो। लेस देन जीरो क्या होता है, मतलब नेगेटिव यार देखो नेगेटिव, अभी नेगेटिव रीजन में कौन सा, एक ये वाले रीजन में नेगेटिव है, एक ये वाले रीजन में नेगेटिव है। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू यहाँ से यहाँ तक माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3। इक्वालिटी था नहीं तो टेंशन नहीं, बस इतना सही करना था। तुम बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब बस ये है कि इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू उठा के यहाँ पे डालोगे तो नेगेटिव आएगा। जैसे इस इंटरवल में 0 आता है तो 0 रख दिया, 0 -1 -1 0 -2 -2 0 -3 -3 -1 -2 -3 इज -6 नेगेटिव, सेटिस्फाई किया। तो नेगेटिव वाला भी देखो सेम ही पॉजिटिव जैसा है, बस नेगेटिव वाला पार्ट ले लेना। क्लियर है ये भी, ठीक है। आगे बढ़े, x माइनस 2 x माइनस 5 x प्लस 11 इज लेस दैन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। एक तो ये रहेगा और दूसरा ये रहेगा। तो ये कहाँ पे 0 हो रहा है, 2 पे 5 पे -11 पे, और यहाँ पे तो सीधा वैल्यूज बोल सकते हो 2, 5, -11, ठीक है। ये प्लॉट करता हूँ मैं, सॉरी सबसे पहले क्या आएगा, -11 आएगा सबसे छोटा वो, 2 और 5 ये भी इसका बनाया मैंने, ठीक है। प्लस माइनस प्लस लिख देता हूँ, 2 प्लस माइनस हमको क्या चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव ये वाले रीजन में, तो लिखा है आंसर मैंने, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 11 यूनियन 2 से 5। इन दोनों को क्या करेंगे क्लब, तो फाइनल आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -11 है ये, -11 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से 5 क्लोज ब्रैकेट। तुम बोलोगे सर वही तो हुआ है, क्लोज ही तो लगाना है। अरे तो बताऊंगा ना, तुम मत करो, बस इतना सुन लो अभी मेरी बात, ठीक है। 6th क्वेश्चन, x² - x इज लेस दैन 0, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमको रूट्स निकालना पड़ता है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं पहले। तो क्रिटिकल पॉइंट्स पहले निकालने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ। क्या कॉमन आएगा इसमें से, x - 1 इज लेस दैन 0, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, ये कब 0 होगा 1 पे, और ये कब 0 होगा 0 पे, ठीक है ना। x देख के कंफ्यूज मत होना, इसी के लिए अच्छे से लिख दिया है, ठीक है। ये 0 ये 1, वेव बनाया प्लस माइनस प्लस, ठीक है, नेगेटिव
x बिलोंग्स टू 0 से 1। क्लियर है? ठीक है, मेरे हिसाब से अभी तक जो भी बताया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। एक लास्ट क्वेश्चन बता के आज का लेक्चर एंड कर रहा हूँ। x² - 4 इज ग्रेटर दैन 0, मान लो ऐसा लिखा है, ठीक है। तो कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं, कुछ लोग इसमें लिखते हैं x² इज ग्रेटर दैन 4 और ये हटा के इधर +-2। ये गलत तरीका है। इसका कुछ मतलब होता है कि x2 से भी बड़ा, x-2 से भी बड़ा, कोई मतलब थोड़ा ना होता है। ये सब काम नहीं करोगे, ये सब वो बेसिक मैथमेटिक्स =0 वाले के लिए वैलिड है। इनइक्वालिटी में फालतू चीज़ें नहीं लगा सकते हैं। तो कैसे करेंगे तो देख लो बस, ये मैं आगे फिर से बताऊंगा। ये टाइप 3 में इसको हम क्या लिखते हैं, x-2 x+2। ये समझ गए ना, 4 इज 2 का स्क्वायर, a² - b² को लिखा है। अब ये -2 ये 2 वेव बना लिया, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। हमको कौन सा रीजन चाहिए, पॉजिटिव, मतलब ये वाला और ये वाला। तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो मेरे हिसाब से टाइप 1 सफिशिएंट है। टाइप 1 में मैक्सिमम चीज़ें बता दी है। मैं आज टाइप 2 भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन कल एग्जाम है इसलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा तुम लोगों पे। टाइप 2 हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, एक एक लेक्चर में एक एक टाइप देखेंगे, ठीक है। 6 टाइप्स है, 6-7 पता नहीं कितने भी वो देखता हूँ मैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ा दूंगा। 6 तो पढ़ाता ही हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा भी पढ़ा सकता हूँ। तो 6 लेक्चर में तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।